हमारा जो प्रार्थना का विषय है वो है वचन का भोजन करना। उससे पहले हम सब विशेष रूप से हमारा इस पूरे सप्ताह भर का जो प्रार्थना का जो हमारा शेड्यूल है, हम हमारे प्रार्थना के शेड्यूल के ऊपर एक बार मनन चिंतन करें। अपने प्रार्थना के शेड्यूल को, जब आप प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने घर में, आपको कौन कौन से उद्देश्यों पर इस पूरे महीने प्रार्थना करना है, इन बातों के विषय में हम एक पल के लिए कम से कम 5 मिनट रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा चर्चा करें। और हमारे प्रार्थना के बिंदुओं का, हमारा जुलाई का महीना है आनंद का महीना, आनंद का महीना और इकट्ठे होने का महीना, परमेश्वर में इकट्ठे होने का महीना है। हमारा पहला प्रार्थना का बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए, उन विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, क्रिश्चियन हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कभी वचन को चखा ही नहीं, वो वचन को कभी पढ़ते नहीं हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करें, हमारा दूसरा बिंदु है उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो पवित्र प्रभु भोज में सम्मिलित तो होते हैं लेकिन वो अपने आप को तैयार नहीं करते, योग्य रीति से पवित्र प्रभु के शरीर और रक्त को, प्रभु की देह को बिना पहचाने प्रभु की देह को खाते और पीते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोगों के अंदर आर्थिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक कष्ट हैं, बीमारी है, समस्याएं हैं, एक्सीडेंट है, बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी के अंदर। प्रभु के पवित्र और शरीर के रक्त को यदि कोई व्यक्ति अयोग्य रीति से ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब है वो प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त की ठट्ठाहट कर रहा है। और यह आता है आत्मा मारू पाप में, आत्मा की निंदा के पाप में, जिसके विषय में शास्त्र बताता है कि क्षमा नहीं है। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें और उनको प्रभु के हाथों में सौंपें। कुलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन 1 और 2 कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब यीशु के साथ जीवित किए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, क्योंकि आप तुम यीशु के साथ उठाए गए, जिलाए गए और जहाँ यीशु है वहाँ पर बैठाए गए। यीशु स्वर्ग में है तो आपको भी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। जहाँ मसीह वर्तमान है, व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह वहाँ पर इस समय स्वर्ग में विद्यमान है, तो आप भी यीशु के साथ स्वर्ग में हैं और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है, तो आप भी परमेश्वर के दाहिने ओर जहाँ यीशु है वहाँ पर बैठे हैं। आप पृथ्वी पर के नहीं हैं, परंतु आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने के लिए स्वर्गीय व्यक्ति हैं। आपका जीवन को आपको याद होना चाहिए कि आप कहाँ के हैं। यीशु ने अपनी ज़िंदगी में रहते समय कई बार कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। उसने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ। और वो हमेशा स्वर्ग की बातें कर रहा था, वो हमेशा स्वर्ग की बातों के विषय में बता रहा था। उसने प्रारंभ में ही कहा, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। वो स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। हम भी यदि उसके साथ जिलाए गए हैं बपतिस्मा में, बपतिस्मा का मतलब है कि जैसे यीशु क्रूस पर गया, हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं कि यीशु हमारे लिए मृत्यु के अधोलोक में गया। जब वो मृत्यु के अधोलोक में गया तो हम गए उसके साथ, क्योंकि वो हमारी जगह पर था। इसका मतलब कि जो गलतियां हमारी थी, उन गलतियों और पापों के कारण उसको जाना पड़ा, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए यीशु पृथ्वी के मिट्टी के गर्भ में गया, तो हम वहाँ पर जाने वाले थे। इसलिए हमें बचाने के लिए उसने हमारे बदले का पाप को ले लिया, हमारे बदले की मृत्यु को ले लिया, हमारे बदले के दंड को ले लिया। तो यीशु हमारे लिए क्रूस पर है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा में हम यही प्रतिज्ञा को दोहराते हैं कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ, यीशु के साथ क्रूस पर मैंने कष्ट सहा है, यीशु के कष्टों के साथ मेरे कष्ट सहे गए यीशु मसीह के शरीर में,
यीशु के प्रायश्चित के साथ मेरे पापों का प्रायश्चित किया गया यीशु मसीह के शरीर में। यीशु के लहू बहाने के द्वारा मेरे पापों से मुझे छुड़ाया गया। और अब यीशु के मृतकों में से जी उठने के बाद मैं भी अपने पापों के बंधन जिसके कारण यीशु क्रूस पर था, उस क्रूस की मृत्यु के कारण अब मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से पूर्ण रूप से पुनर्जीवित हो चुका हूँ। अब मेरे अंदर जो जीवन है वो मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन तो कब से का क्रूस के ऊपर मर चुका है। अब यदि मैं जीवित हूँ, यदि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो यीशु मसीह का शरीर है और यीशु मसीह की आत्मा, और मेरे नथनों में जो जीवन का प्राणवायु है वो यीशु मसीह का श्वास है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाइयों तुम सब ईश्वर के हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र और पुत्रियां हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, क्योंकि हमने उसको धारण कर लिया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता था, परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया यीशु का बदन है, यीशु का शरीर है, और यीशु उस शरीर का क्या है? सिर है। तो आप कौन है? प्रभु यीशु का शरीर है। अपने आप को पहचानिए, अपने जीवन के सत्य को जानिए और उस सत्य के अनुसार परमेश्वर के वचन पर विश्वास के द्वारा अपने आंतरिक और सांसारिक जीवन में, आप आत्मिक है, सांसारिक नहीं है इस विश्व में, इसलिए अपने आत्मिक और सांसारिक जीवन में अपने आत्मिक गतिविधियों के अनुसार काम करो। हमारा परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यही शिक्षा देता है। रोमियो के नाम